नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी एग्जाम से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। दोस्तों, यह सूचना आप लोगों के एग्जाम से ही संबंधित है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, यह सूचना जो आया हुआ है बीपीएससी के आयोग के द्वारा, यह सूचना आया हुआ है आप लोगों के प्रोटेस्ट के बाद, आप लोगों के मांग के बाद इस सूचना को बीपीएससी आयोग के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के बीपीएससी का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को सभी अभ्यर्थी बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए अपने एग्जाम सेंटर में जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह कहना था कि उनके एग्जाम के डेट में बदलाव हो, यानी कि उनके जो एग्जाम की तारीख है उसे बढ़ाया जाए। ठीक है, आप लोग दोस्तों इस चीज को क्या कर रहे हैं, आप लोग इस चीज के लिए बीपीएससी के आयोग से मांग कर रहे हैं कि आपके एग्जाम में बदलाव हो। दोस्तों, आपके मांग को लेकर ही जो बीपीएससी आयोग है उन्होंने क्या किया है कि एक सूचना जारी किया है, ताकि आप लोग समझे और जाने कि आप लोगों के एग्जाम के डेट में जो दोस्तों बदलाव है वो होगा या फिर नहीं होगा। दोस्तों, पहले तो आपको यह पता था कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। पहले आप लोगों को क्या पता था, पहले आप सभी को यह पता था कि आपके एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होने वाली है। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे दोस्तों ऐसे छात्र हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्तों टीचर हैं जिनके माध्यम से यह फैलाया गया था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बीपीएससी के एग्जाम में लागू होने वाली है, जबकि बीपीएससी के जो आयोग है उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू किया ही नहीं था। दोस्तों, आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो 1 शिफ्ट में ही होगा, 1 पेपर के साथ ही होगा और 1 टाइमिंग के साथ ही होगा। सभी बच्चों को एक ही टाइम दिया जाएगा, 12 बजे से 2 बजे तक। ठीक है, सभी बच्चों का पेपर एक ही होगा और साथ ही सभी बच्चों का शिफ्ट भी एक ही होगा, ना कि अलग अलग शिफ्ट होगा। तो आप ही बताइए, इसमें नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को कहां दिखाई दे रहा है। अगर शिफ्ट अलग अलग होते हैं, पेपर अलग अलग होते हैं, एग्जाम डेट अलग अलग होते हैं, तब हम कह सकते थे कि जो बीपीएससी का आयोग है वो क्या कर रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू कर रहा है। लेकिन उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू किया ही नहीं है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वो कैसे हटाएं, आप ही बताइए। आप लोग नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को हटाने के लिए बात कर रहे थे, आप लोगों ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत ही दोस्तों आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आपने दोस्तों आवाज उठाया, आपने बीपीएससी आयोग से मांग की कि आप लोगों के एग्जाम में बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन ना हो। तो दोस्तों, जब बीपीएससी आयोग इस चीज को रखा ही नहीं है तो वो कैसे हटाए। दोस्तों, ये जो आपके सामने जो खबर आई थी ये केवल और केवल अफवाह के कारण आई थी, ये केवल और केवल भ्रांति के कारण आई थी। मैं यहाँ पर किसी भी छात्र का, किसी भी अभ्यर्थी का, किसी भी टीचर का मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बदनाम नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया है कि जानबूझकर या फिर जाने अनजाने में या फिर बिना जाने समझे उन्होंने आंदोलन किया है। ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों ने दोस्तों बस सही, आप लोगों ने खबर नहीं पाया, आप लोगों ने सही जानकारी नहीं पाई, आप लोग दोस्तों बस दूसरे के बात पर रह गए और दूसरे के बात पर रह कर ही आपने प्रोटेस्ट कर दिया। आप लोग सड़क पर उतर आए, आप लोगों ने सरकार से मांग करनी शुरू कर दी, आप लोगों ने सरकार के लिए विरोध करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए था। सबसे पहले आप लोग दोस्तों देख लेते कि आप लोगों के एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी वो क्या वास्तव में होगी या फिर नहीं होगी। दोस्तों, यदि होती तो आप लोग प्रोटेस्ट करते, आप लोग आंदोलन करते तो 100% सही था, लेकिन जब होगा ही नहीं तो कैसा आंदोलन भाई, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही तो हो रहा है। कभी भी दोस्तों बिहार सरकार या फिर बिहार शिक्षा विभाग जो भी काम किया है आप लोगों के शिक्षा के हित के लिए ही काम किया है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि आप लोगों के शिक्षा के साथ वो खिलवाड़ किया है। हाँ, बहुत सारे ऐसे विभाग है शिक्षा वाले जो आप लोगों के साथ खिलवाड़ करता है, तो वहां पर अगर आप दोस्तों सवाल उठाएं, वहां पर आप एक्शन लें, वहां पर दोस्तों आप लोग प्रोटेस्ट करें तो बहुत ही बेहतर है। लेकिन जहां पर आप लोगों का सही काम हो रहा है तो वहां पर प्रोटेस्ट करने की क्या
आज ज़रूरत थी। प्रोटेस्ट के कारण आप लोगों का कीमती समय दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हुआ। प्रोटेस्ट के कारण आज हमारे खान सर बहुत ही बुरे हालत में हैं। आज उनका तबीयत खराब हो चुका है। आज दोस्तों उनको जेल जाना पड़ा और साथ ही साथ दोस्तों आज उनका जो समय है उनका भी दोस्तों खराब हो चुका है। हम सभी मिलकर, हम सभी भारतवासी मिलकर बस यही दुआ करते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वे सभी अभ्यर्थी अपने एग्जाम में सफल हो जाएं। जितने भी अभ्यर्थी बीपीएससी की तैयारी के लिए दिन रात मेहनत किए हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों को उनके एग्जाम में सफलता मिले, चाहे वो कैसा भी दोस्तों यानी किसी भी डेट में एग्जाम क्यों ना हो, जब वे एग्जाम देने के लिए जाएं तो उन्हें उनके एग्जाम में सफलता मिले। हम सभी मिलकर यही भगवान से दुआ करते हैं और साथ ही साथ हमारे जो खान सर हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, ठीक है, क्योंकि वही हमारे प्रेरणादायक है, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे दोस्तों एक महान शिक्षक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोगों के डेट में बिल्कुल भी बीपीएससी के आयोग के द्वारा बदलाव नहीं किया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बीपीएससी के आयोग के द्वारा आपके टाइमिंग में या फिर आपके एग्जाम में बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया गया है। नॉर्मलाइजेशन को हटाकर, नॉर्मलाइजेशन तो दोस्तों लागू किए ही नहीं थे तो उसको हटाएंगे क्यों? जब दोस्तों उन्होंने लागू किया ही नहीं था तो वो तो हटाएंगे भी नहीं, ठीक है, उसकी बात अलग करते हैं। नॉर्मलाइजेशन आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका एग्जाम 1 शिफ्ट और 1 पेपर के साथ होगा, ठीक है, 1 टाइमिंग के साथ होगा। यहाँ पर बात आती है दोस्तों एग्जाम टाइमिंग को लेकर। आपके एग्जाम का जो डेट है उसको बिल्कुल भी आगे बढ़ाया गया नहीं है। आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया है इसे आप लोग यहां पर समझिए। हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है इसमें दोस्तों बीपीएससी के आयोग के द्वारा दोस्तों एक खबर जारी किया गया है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि बीपीएससी 17वीं पीटी 13 को ही होगी, यानी कि जो उन्होंने समय निर्धारित किया था एग्जाम के लिए उसी समय पर परीक्षा होगी। क्यों होगी यहां पर समझिएगा दोस्तों। बोला गया है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 13 दिसंबर को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। तारीख में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुका है, आप सभी को पता है। जिन जिन बच्चों ने बीपीएससी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था उन सभी अभ्यर्थियों का प्री एडमिट कार्ड बीपीएससी आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपना प्री एडमिट कार्ड डाउनलोड कर भी लिया है। यहां पर आगे बोला गया है आयोग ने कहा है कि 23 सितंबर को विज्ञापन जारी हुआ। किसका विज्ञापन? तो बीपीएससी के आवेदन का विज्ञापन, ठीक है, कि आप लोग का जो बीपीएससी का जो आवेदन होगा वो जल्दी होने वाला है, इसको विज्ञापन बोलते हैं, ठीक है। विज्ञापन जारी हुआ और 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक, ध्यान से समझना, 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन लिया गया था बीपीएससी के आयोग के द्वारा। जितने भी अभ्यर्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों ने 23 सितंबर से 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किया था, ठीक है। जिन जिन अभ्यर्थियों का आवेदन छूट चुका था तो दोस्तों अभ्यर्थियों को हित में ही रखकर जो बीपीएससी का आयोग है उन्होंने क्या किया था कि इस समय को आगे बढ़ा दिया था, यानी कि प्रस्तावित कर दिया था। कब से? तो 18 अक्टूबर से डेट को बढ़ाकर उन्होंने 4 नवंबर तक कर दिया था, ताकि जो छूटे अभ्यर्थी है जिन्होंने बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर पाया है वे भी क्या कर सके कि आवेदन कर सके, ताकि उनका साल बिल्कुल भी बर्बाद ना जाए। दोस्तों 4 नवंबर तक जब आवेदन लिया गया था बीपीएससी के आयोग के द्वारा, तो दोस्तों जानते हैं कितने आवेदन किए गए थे? दोस्तों आवेदन किए गए थे 4,80,000। कितने? 4,80,000 आवेदन किए गए थे, जिनमें से अंतिम 4 दिनों में 1,30,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। जब 4 नवंबर तक डेट को विस्तारित किया गया था तो दोस्तों 4 नवंबर यानी कि अंतिम दिनों के 4 दिनों में ही 1,30,000 आवेदन प्राप्त हुआ था। बीपीएससी ने यह स्पष्टीकरण विभिन्न स्रोतों से सर्वर में खामी के कारण काफी संख्या में ऑनलाइन आवेदन नहीं होने के कारण निर्धारित परीक्षा की तारीख को बढ़ाने की मांग के बाद दिया है। यानी कि आप लोगों ने बोला था दोस्तों ना कि आप लोगों का आवेदन नहीं हो पाया है, बीपीएससी का जो सर्वर था, जो उसका दोस्त प्लेटफॉर्म था, जो वेबसाइट था वो खराब था, उसका सर्वर डाउन था, वो नहीं सही चल रहा था, जिसके कारण आप लोगों का बिल्कुल भी आवेदन नहीं हो पाया था। उसके लिए दोस्तों क्या किया था कि उसको ध्यान में रखकर उसके बाद क्या किया था कि दोस्तों उन्होंने इस नोटिस को जारी किया था, जो कि अभी जारी किया हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए, अगर सर्वर खराब होता, अगर उनके वेबसाइट पे कोई प्रॉब्लम होती, अगर दोस्तों उनके सर्वर में कोई भी अगर कमी होती तो इतने सारे आवेदन बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होते। यहां पर आवेदन आप लोग देख सकते हैं, आवेदन कितने प्राप्त हुए हैं। यहां पर आवेदन दोस्तों
प्राप्त हुए हैं 4,80,000। अगर सर्वर डाउन होता तो क्या इतने आवेदन प्राप्त होते हैं? बताइए, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है खामी के कारण काफ़ी संख्या में ऑनलाइन आवेदन नहीं होने के कारण निर्धारित परीक्षा की तारीख को बढ़ाने की मांग के बाद दिया है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया है कि सर्वर में खामी संबंधित शिकायतें आधारहीन है, यानी कि बिना आधार के ही बात हो रहा है। जो लोग भी ये अफवाह फैला रहे हैं कि सर्वर डाउन था, सर्वर खराब था, सर्वर बिल्कुल भी सस्ता था, तो ये क्या है, ये आधारहीन है, ये एक झूठा खबर है, ये बिल्कुल भी सही खबर नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर जो आयोग है, बीपीएससी जो आयोग है, वो क्या कर रहा है कि डेट को आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रहा है। आप लोगों का जो परीक्षा का डेट है उसे आगे भी प्रस्तावित बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। यूपीएससी व राज्य लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थानों द्वारा पूर्व निर्धारित परीक्षा तिथियों को ध्यान में रखते हुए यह तिथि निर्धारित की गई है, यानी कि 13 तारीख को ही आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। और यहां पर इस नोटिस के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है। बोला गया इसमें, मैं यहां पर बढ़ाकर यहां पर बताता हूं आप लोगों को जूम करके, दिनांक 13 तारीख 12वां महीना 2024 जो कि शुक्रवार को दोस्तों आप लोगों का परीक्षा होने वाला है। ठीक है, एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विभिन्न स्रोतों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि सर्वर में खामी के कारण बहुयात संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन समर्पित नहीं जाने के कारण उक्त अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने हेतु तिथि निर्धारित कर परीक्षा आयोजन की तिथि को विस्तारित किया जाए। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 23 तारीख से विज्ञापन प्रकाशित करते हुए ये सारा चीज मैंने आप लोगों को बता दिया है। आइए नीचे चलते हैं। नीचे उन्होंने नोटिस में बताया ना कि हमने इस आवेदन की तिथि को 4 तारीख तक बढ़ाया था। उक्त पूरी अवधि में कुल 4,80,000 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से लगभग 1,30,000 आवेदन अंतिम 4 दिनों में प्राप्त हुए थे। ठीक है, यहाँ पर जिससे स्वतः ही स्पष्ट की सर्वर में जो खामी है, जो कमी है, वो आधारहीन हो जाती है। अगर खामी रहती, अगर सर्वर में कुछ भी प्रॉब्लम रहता तो इतने आवेदन बिल्कुल भी ऑनलाइन बिल्कुल भी दोस्तों प्राप्त नहीं होते। ठीक है, यानी इतने सारे बच्चों का आवेदन बिल्कुल भी दोस्तों नहीं हो पाता। परीक्षा की तिथि विस्तारित करने के संबंध में स्पष्ट करना कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोगों एवं अन्य परीक्षा संस्थानों द्वारा पूर्व निर्धारित परीक्षा तिथियों को ध्यान में रखते हुए उक्त परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। उक्त वर्णित तथ्यों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि 4,80,000 अभ्यर्थियों के व्यापक हित में एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन निर्धारित तिथि 13 तारीख 12वां महीना 2024 को एकल पाली यानी कि 1 शिफ्ट में ही 12 बजे से मध्याह्न 2 बजे के बीच ली जाएगी। यानी आप लोगों का परीक्षा 12 बजे से 2 बजे तक चलने वाली है और आप लोगों के परीक्षा के समय में कोई भी बदलाव नहीं होगा। बदलाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अपना प्री एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं कि आप लोगों के एग्जाम में कोई भी बदलाव होने वाला नहीं है। जो भी अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि उनके एग्जाम का डेट बढ़ने वाला है तो बिल्कुल भी बढ़ेगा नहीं, यही फाइनल नोटिस है। ठीक है, अब आप लोगों को कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करना है, कोई भी आवाज नहीं उठाना है, बस आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है, अच्छे से पढ़ना है। जो समय बीत गया उसको भूल जाइए, जो समय बचा है उसमें दोस्तों आप लोग अपना अच्छे से तैयारी कीजिए और आप लोग एग्जाम देने के लिए जाइए और साथ ही भगवान से दुआ कीजिए कि आप लोगों का एग्जाम बेस्ट जाए, आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाए, आप लोगों का स्कोर अच्छा बने और साथ ही हमारे जो खान सर है वो जल्द ही जल्द स्वस्थ हो जाए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा, किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।